हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कुछ ऐसी वेबसाइटें जो एक हर कंप्यूटर यूज़र को पता होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रोफाइल में काम करता हो, चाहे वो एक नॉर्मल कंप्यूटर ऑपरेटर ही क्यों ना हो। तो वो कौन सी वेबसाइट है, चलिए चलते हैं। आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। रिमूव बीजी किस बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए, पीएनजी इमेज बनाने के लिए, पीडीएफ से रिलेटेड कुछ भी काम पड़ता है आप ilovepdf.com पे जाके करें। और ये होता है कंप्रेसर, आपको अपनी फ़ाइल या अपनी इमेज फाइल का साइज़ छोटा करना है अपने अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ से एडजस्ट करके आप कर सकते हैं। और ये होता है ऑनलाइन OCR, इंग्लिश में अगर कोई भी इमेज है आपके पास, आप उस इमेज के उस टेक्स्ट को निकाल सकते हैं। और अगर हिंदी में निकालना है तो आप i2 OCR पे जाएं और अपनी फ़ाइल को सेलेक्ट करें और हिंदी में टेक्स्ट को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ से होता है वॉइस, आप यहाँ पे क्लिक करके वॉइस जो भी बोलोगे यहाँ पर लिखता चला जाएगा। फिर आप इसको सेव, पब्लिश जो भी करना चाहो, ईमेल राइट, कुछ भी करना चाहो आप कर सकते हो। वो भी हर लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश, फारसी, नेपाली, जैसी भी चाहिए। वी ट्रांसफ़र ऐसा एक ज़रिया जिससे आप अपनी फ़ाइल, हैवी फाइल को 2 GB तक किसी के भी साथ शेयर कर सकते हो आसानी से, मेल, व्हाट्सअप, कैसे भी लिंक बना करके। लेकिन ये लिंक केवल 7 दिनों तक वैलिड रहता है। ये freeconverter.com ऐसा converter.com होता है जो वीडियो को कंप्रेस कर देता है आपके डिज़ायर साइज़ के अकॉर्डिंग। विकीपीडिया एक ऐसी वेबसाइट है जो ऑल अबाउट मतलब किसी के भी बारे में कुछ भी जानना हो, आप यहाँ पे क्लिक करो और आपको उस जगह, उस प्लेस, उस पर्सन जो फेमस होगा, पर्सन तो ऐसा नहीं, आम आदमी के बारे में, तो आपको बताएगा इसके बारे में पूरी डिटेल। और अगर कभी आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना हो तो वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट GetIntoPC, आप यहाँ पे जाओ और होम में वहाँ सर्च में जो भी सॉफ्टवेयर डिज़ायर है आप उस पर सर्च करो और डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहली वेबसाइट की अगर मैं बात करूं तो इसका नाम है रिमूव बीजी। कई सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे। आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग एक्सेल, पावर पॉइंट या वर्ड में इमेजेस का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमारे कोई प्रोडक्ट है जिसके चारों तरफ, लाइक मैं आपको एग्जांपल एक दिखा देता हूं। जैसे मेरा एक प्रोडक्ट है और यूज़फुल वेबसाइट फोल्डर, ये मेरा प्रोडक्ट है जिसके चारों तरफ एक कलर का बैकग्राउंड है। मैं चाहता हूँ, मेरे को खाली इमेज चाहिए ताकि मैं किसी भी कलर किसी भी जगह पे रखूँ तो मेरे को बैकग्राउंड का इशू ना हो। तो उस केस में मैं क्या करता हूँ कि मैं इस रिमूव बीजी का इस्तेमाल करता हूँ। बहुत ही पावरफुल फ्री वेबसाइट है और इसमें आपको सीधा आना है और अपलोड इमेज पे क्लिक करना है, अपनी इमेज को सेलेक्ट करना है। देन आपको ये विदिन 5 सेकेंड उसको रिमूव करके दिखा देता है। तो ये थी आपकी ओरिजिनल इमेज और ये थी इसकी रिमूव वाली इमेज। देखिए कितना अच्छे तरीके से किया। इसके साथ साथ अगर आप उसमें कुछ और एडिशनल करना चाहते हैं तो एडिट पे क्लिक करें और एडिट पे क्लिक करने के बाद में आप अगर कुछ बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से उसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये कर दिया या ये कर दिया या ये कर दिया, आप देख सकते हैं कई सारे प्रीसेट्स अवेलेबल हैं फ्री में जो आप कर सकते हैं। तो ये तो थी प्रीसेट्स की बात। आप चलते हैं आगे। अगर आपको कुछ अनवांटेड एरिया है जो मैनुअली एडजस्ट करना है तो मैनुअली के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आना है, इरेजर पे लेना है और फिर वहाँ से आप अगर चाहो तो इरेज कर सकते हो इस तरह से। रिस्टोर करना है तो रिस्टोर भी कर सकते हो इस तरह से। तो ये कुछ ऑप्शंस होते हैं। करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करें, आपको ये ठीक है, और यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर दें। और डाउनलोड क्लिक करने के बाद आपके सामने जो इमेज आपको मिलती है वो PNG फॉर्मेट में मिलती है। PNG फॉर्मेट का मतलब है उसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं होता है। आप इसको कहीं भी किसी भी तरह के बैकग्राउंड पे रखेंगे तो कोई इशू नहीं होगा। तो ये थी पहली वेबसाइट रिमूव बीजी। दूसरी अगर हम बात करें, अगर हम ऑफिस में काम करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो डॉक्यूमेंट शेयर होता है वो होता है PDF। हम वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट कहीं भी काम कर लें, लेकिन जब हम फाइल किसी दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो होता है PDF। तो PDF से जुड़ी सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर देगी वेबसाइट ilovepdf.com।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एवरी टूल यू नीड टू वर्क विद PDF इन वन प्लेस, सारे टूल्स हैं और ये 100% फ्री हैं तो कई सारी वेबसाइट्स, बट ये 100% फ्री है। तो इसमें क्या क्या कर सकते हैं PDF के साथ में आप लोग देख ही सकते हैं। शुरू से ले चलते हैं, आपको मर्ज कर सकते हैं, जैसे 5-6 PDF हो, आप उसको एक PDF बनाना चाहें इससे कर सकते हैं। स्प्लिट अगर तोड़नी हो, एक बहुत बड़ी PDF है 200 पेज की, आपको 50-50 पेज अलग अलग करने इससे कर सकते हैं। कंप्रेस PDF का साइज़ आपका हैवी हो, उसको कम करना है तो ये आप पढ़ के देख सकते हैं इसमें क्या क्या कर सकते हैं। एडिट कर सकते हैं, पेज नंबर चेंज कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं। मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, मैं क्या करके दिखाता हूँ, आपको कंप्रेस करके दिखा देता हूँ। एक सीधा सा फंडा है, आप किसी पे भी क्लिक करोगे आपसे अपलोड मांगेगा, आप अपलोड पे जाना, PDF को सेलेक्ट करना और यहाँ पे आप सेलेक्ट करने के बाद में आपको वो ऑप्शंस देखा, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ से और PDF जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हैं एंड देन कंप्रेस पे क्लिक कर देना। तो ये आप देख सकते हो कि मेरी फाइल 1 of 1 अपलोड हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है और इसका ये आउटपुट है। अभी ये करके दिखा रहा है प्रोसेस। और अब आप देख सकते हो कि जो मेरी 1.23 MB की PDF थी, जो कि बहुत ही कम थी पहले से, बट अब वो ½ MB की हो चुकी है, 4.389 KB की हो चुकी है। तो आप डाउनलोड करना चाहे डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से। तो ये था PDF, ऑल अबाउट PDF में आपको कोई भी इशू है आप यहाँ से आकर के इस वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं। कई बार हम ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, तो जब हम ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो इमेजेस में कुछ क्राइटेरिया होता है कि हमको इतने KB से कम चाहिए, इतने KB की चाहिए, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। सीधा सा मैंने आप लोगों के सामने इमेज अपलोड कर ली है, आपको फिर से दिखा देता हूँ। अपलोड इमेज, और मैंने इमेज अपलोड कर ली है, ठीक है, और ये हो गई है। और ये आप देख सकते हो कि अभी ये इसकी ओरिजिनल है और ये इसकी कंप्रेस है। तो मैं उसको अगर कंप्रेस की जो क्वालिटी है उसको घटाता चला जाऊँगा तो आप देख रहे हो साइज़ कम होता जा रहा है। जैसे मेरे को ये रखना है 10 KB से कम, होता ना कहीं बोलते हैं 10 KB होना चाहिए, 20 KB होना चाहिए, तो उस केस में आप यहाँ से कर लो। और जैसे मैंने 10 KB से कम रखना है और कम कर देते हैं। अभी मेरा 11 KB के आसपास पिक्सलेट होने लगी, मैं थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, मतलब वो आपकी नीड के ऊपर है। अप्लाई कर दिया, ठीक है, यहाँ पे आपको साइज दिखा रहा था एंड देन यहाँ पे दिखा रहा है 80% आपका 88% आपका डिक्रीज डाउनलोड कर लो। यहाँ पे तो आप एक साथ कई सारी इमेजेस को कर सकते हो, बट मैं एक करके दिखा रहा हूँ। डाउनलोड कर लिया, अब आप देख सकते हो आपने जो इमेज की है इसका साइज कम है, पिक्सलेट हो रही है हल्की हल्की। तो ये था इमेज कंप्रेस को लेकर। कई बार आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हो, कहीं सिग्नेचर अपलोड करने होते हैं, फ़ोटो अपलोड करने होते हैं, फिर आप किसी दूसरे से पूछते हो, हेल्प लेते हो कैसे करें, तो आप आसानी से यहाँ से कर सकते हो। आप बात है OCR वो होता है कि जैसे आपको मैं 3 पेज की कोई पुरानी PDF दे दूँ या कोई पेज दे दूँ कि आपको ये टाइप करना है। अगर वो टेक्स्ट थोड़ा सा विजिबल है यानी रीडेबल है तो आप इसको स्कैन भी कर सकते हो। अगर कोई PDF है तो डायरेक्ट आप उसको सेलेक्ट करो, कोई इमेज है डायरेक्ट उसको सेलेक्ट करो। जैसे मैंने ये सेलेक्ट कर लिया और मैंने लैंग्वेज इंग्लिश चुन ली है और मैंने कन्वर्ट कर दिया। तो वो क्या करेगा कि उस इमेज के अंदर जो भी रहेगा, देखो जैसे मैंने इसके ऊपर का ये जो पार्ट है, सॉरी ये यहाँ मैं दिखाना चाह रहा था, दिस ऑनलाइन इमेज ऑप्टिमाइजेशन, ये सारा आपके सामने मैं 1 मिनट आपको दिखा देता हूँ। जो इमेज थी देख सकते हैं आप, जो इसमें था, इस इमेज में था, यानी कि ये इमेज थी, ठीक है, वही इसमें है। सबसे इसकी खास बात ये होती है कि ये 99% एक्यूरेसी के साथ करता है, तो ये इसका फ़ायदा होता है। अब आते हैं वॉइस नोट। कई लोग हैं जो लिखने में कम बोल के चीज़ों को रिकॉर्ड करके चीज़ों को ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है। ये इसी तरह का गूगल का फीचर है, डिक्टेशन करके IO, और यहाँ पे आप जैसे मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ यहाँ पे, सॉरी टाइप नहीं, रिकॉर्ड। आपको अपनी लैंग्वेज चुन लेनी है और कोई किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, ऐसा नहीं हिंदी, इंग्लिश, नेपाली, जिस लैंग्वेज में आप चाहें उस लैंग्वेज में इसको कर सकते हैं। तो मैंने जैसे यहाँ पे मैं हिंदी करके दिखा देता हूँ, क्योंकि इंग्लिश तो वैसे भी सब लोगों को पता है। हिंदी किया और यहाँ पे मैं इसको अब स्टार्ट कर देता हूँ। सीखो फॉर जॉब को सब्सक्राइब करो। देखो आप लोग देख सकते हो कि सीखो, अब मैंने बहुत दूर से बोला हुआ है बट फौज आ गया, फिर आप इसको लेकिन करेक्ट कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आप इसको करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था, और अभी देखो ये भी सब आप जो मैं बोल रहा हूँ वो सब रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टॉप नहीं किया है, तो स्टॉप कर देते हैं। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो, बहुत ही पावरफुल वेबसाइट है।
फिर बात करते हैं वी ट्रांसफ़र की। वी ट्रांसफ़र एक ऐसी वेबसाइट होती है कि हम मेल पे 25 MB से ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते शेयरिंग के लिए, तो आप उस केस में आप इस वेबसाइट का यूज़ कर सकते हो। ये वेबसाइट 2 तरीके से काम करती है, ये WeTransfer.com करके। एक तो होता है कि आप किसी के साथ डायरेक्ट ईमेल के ज़रिए ही फाइल को शेयर करते हैं, एक होता है लिंक आप ले लें, फिर इस लिंक को आप अपने मेल बॉडी में रख के शेयर करें या व्हाट्सएप पे किसी को शेयर कर दें, किसी भी तरीके से आपको एक लिंक दे देगा और उससे फाइल डाउनलोड हो जाएगी। बस इसका एक ड्रॉबैक यही होता है कि आप ये जो लिंक रहती है यहाँ की 7 डेज़ तक वैलिड रहती है। तो पहले मैं आपको ईमेल के ज़रिए दिखाता हूँ। अगर ईमेल के ज़रिए करना है तो आपको यहाँ पे आना है और जिस ईमेल में भेजना है उस ईमेल एड्रेस को आपको टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, मैं एग्ज़ाम्पल के लिए कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, और जिस ईमेल से आप भेज रहे हैं उस ईमेल को आप यहाँ टाइप करोगे और यहाँ पे टाइटल की क्या भेज रहे हो, जैसे मैंने लिखा फाइल, कुछ मैसेज लिखना चाहो और फिर आप यहाँ से फाइल अपनी ऐड कर सकते हो। मैंने फाइल ऐड कर ली, दिखा रहा है 1 फाइल एडेड, अभी 2 GB है, यानी कि 2 GB तक हम भेज सकते हैं और ट्रांसफ़र कर दिया। जब आप मेल के ज़रिए ट्रांसफ़र कर दोगे तो आपकी ईमेल आईडी पे कोड जाता है, वो कोड आप इसमें डालोगे, वेरीफाई होगा, तभी आप आगे प्रोसेस कर सकते हो, अदरवाइज़ प्रोसेस नहीं कर सकते हो। लेकिन आप अगर डायरेक्ट लिंक भेजना चाहते हो तो आप लिंक के ज़रिए कर सकते हो, बहुत ईजी होता है। ठीक है, यहाँ पे आ गए और यहाँ पे लिंक लगा लिया। अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको अपनी फ़ाइल सेलेक्ट करनी है और आई थिंक मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे ना सेलेक्ट फोल्डर सेलेक्ट फाइल होता है, तो फाइल पे क्लिक करेंगे तब फाइल का दिखाएगा। गेट लिंक कर दो और ये ऐसा कुछ दिखाएगा आपको और ये 100 होते ही आपकी लिंक आ जाएगी और वो लिंक फिर आप जहाँ चाहो वहाँ शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जहाँ भी चाहो। ठीक है, तो ये हो गई, आप यहाँ से कॉपी कर लो, जहाँ भी चाहोगे तो वो फाइल का लिंक आ जाएगा। फिर होता है वीडियो कंप्रेसर। कई बार हम लोगों को वीडियो भी शेयर करने की ज़रूरत पड़ती ही है, तो अगर वीडियो को कंप्रेस करना है तो आप चूज़ फाइल पे जाओ, सॉरी वेबसाइट का नाम बताना भूल गया, freeconverter.com, और यहाँ पे जाना है और मैंने यही जैसे ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे लेने के बाद एक बहुत पावरफुल सेटिंग होती है, सेटिंग पे गया और यहाँ पे देखो कितने % आपको डिक्रीज़ करना है वो आप कर सकते हो, या मैंने कर दिया MB टारगेटेड, मेरे को चाहिए ये 5 MB के अंदर। अप्लाई ऑल फॉर सेटिंग कर दिया, कंप्रेस नाउ कर दिया, तो ये जो फाइल कंप्रेस होगी वो 5 MB के आसपास ऑटोमेटिक कर देगा। तो ये बहुत ही यूज़ होता है, कभी कभी वीडियो शेयर जब करनी पड़ती है तो उसके लिए। तो ये भी अपलोड हो रहा है, तब तक मैं आपको कुछ दूसरी साइट पर एक दिखा देता हूँ, इसमें प्रोसेस में टाइम लगेगा। विकीपीडिया बहुत लोग जानते होंगे, विकीपीडिया स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होती है बहुत सारी लैंग्वेजेस में। और अगर आपको सीधी सी बात है, किसी भी टॉपिक या किसी भी चीज़ के बारे में आपको जानना है, आप सीधा यहाँ पर टाइप कर दो। मैं जैसे उत्तर प्रदेश के बारे में टाइप करता हूँ, मैं सॉरी गलत लिख रहा हूँ, उत्तर प्रदेश नीचे आ गया। ठीक है, अब जैसे ही मैंने उत्तर प्रदेश टाइप किया, अगर आप एक उत्तर प्रदेश में रहने वाले व्यक्ति से पूछोगे तो उसको इतनी जानकारी नहीं होगी जितना आपको विकीपीडिया दे देगा। ये देखो सारी डिटेल इसके बारे में। ठीक है, बर्थ एरिया कितना है, ज्योग्राफी कितना है, क्लाइमेट कैसा है, इसके बारे में कुछ एस्थेटिक्स, मतलब बहुत सारी डिटेल आप जान सकते हो इसके बारे में। और अगर आप विधिवत अच्छे से पढ़ोगे तो आपको ये पढ़ने में 10 दिन लग जाएंगे, इतनी सारी, क्योंकि इसके एक लिंक के अंदर एक होता है रेफरेंसेस, इसके बारे में कुछ यूपी से जुड़े हुए रेफरेंसेस। तो अगर आपको कुछ किसी भी चीज़ के बारे में जानना है डीपली तो आप एक वीडियो से जान सकते हो, और इसके बताए हुए जो भी जानकारी होती है वो वैलिड होती है, ऐसा नहीं कि कोई कहीं से भी डाल दिया। बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है। फिर आप बात आते हैं सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की। कभी ना कभी आपको ज़रूरत पड़ती है, यार मेरे में ना ये सॉफ्टवेयर नहीं है, डाल दो। एक दूसरे से हेल्प मांगते रहते हैं, सॉफ्टवेयर मांगते रहते हैं, दे दो भैया। तो वो कुछ नहीं करना है, आपको जो सॉफ्टवेयर चाहिए यहाँ पे आओ, और जैसे मैंने VLC डाल दिया, बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर होता है और मैंने इसको सर्च कर दिया, ये देखो आ गया। मैं जाके इसको आसानी से डाउनलोड कर सकता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया और
ये देखो डाउनलोड का आ गया, नो ऐड नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत जगह जाओगे ना ऐड इतने होते हैं कि आदमी कंफ्यूज हो जाता है डाउनलोड कहाँ से करना है। डाउनलोड कर दोगे ये हो जाएगा। और जब आप फाइल खोलोगे ना जिप फाइल, तो उसका पासवर्ड 123 होगा जब खुलेगा तो ये एक वेबसाइट थी, आप लोग यूज़ करके देखना। अब आते हैं वीडियो वाले पे जो हमारा हो रहा था। आप देख सकते हो मैंने 5 MB दिया था और ये 4.86 MB हो गया है। तो कुछ ऐसा ही है। देखो हमारा सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। मैं इसको पुश कर देता हूँ, ज़रूरत नहीं है। और हम ये दिखा रहे थे आपको वीडियो, तो ये आपका वीडियो देखो 5 MB से कम हो गया है। और आप इसको चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो या ड्रॉप बॉक्स में सेव कर सकते हो। मैं डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ, आसानी से डाउनलोड हो जाएगा। तो ये बहुत ही मतलब ऐसी वेबसाइट थी जो हर इंसान को ज़रूरत, तो ये बहुत ही यूज़फुल वेबसाइट थी। आप लोग ज़रूर यूज़ करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।